नमस्कार, मैं संस्कृति और आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज़ बिहार। आज 11 नवंबर है और बिहार विधानसभा 2025 इलेक्शन का दूसरे चरण में वोटिंग होने जा रहा है और हम लोग मौजूद हैं भौवारा के बूथ पर और यहाँ जानते हैं लोगों से कि वो किस आधार पर वोट देंगे और किसकी सरकार बनाना चाहते हैं। कहाँ से आए हैं वोट देने? मधुबनी से बिलोंग करता हूँ। किसको वोट दिए हैं, किसकी सरकार बनाना चाहते हैं? इस बार तो नया चेहरा और युवा नेता चाहिए हम लोगों को। हम लोग को सबसे बड़ी मुद्दा ये है, हम लोग को नया युवा चाहिए और नया सरकार चाहिए। डबल इंजन की सरकार चेंज करनी है। तो नया चेहरा देखना चाहते हैं, लेकिन क्या रीजन है उसको बनाने का? सबसे बड़ी चीज़ पलायन जिस दिन बंद हुआ ना उस दिन रोजगार स्टार्ट हो जाएगा। हम लोग दिल्ली मुंबई रहते हैं, हम लोग दिल्ली मुंबई वाले से गाली बात बहुत सुनते हैं। गाड़ी आगे लगा इस कारण हम लोग सबसे पहली चीज़ हम लोग पलायन बंद करेंगे। पलायन बंद होगी, यहाँ चीनी मिल सब है, चीनी मिल सब नया सरकार आएगी, नया काम होगा, नया फैक्ट्री खुलेगा, सब कुछ खुलेगा, रोज़गार मिलेगा हम लोगों को। तो हम लोग को प्रदेश जाना बंद होगा। तो इस बार हम लोग चुपचाप दबा दिए हैं, नया चेहरा को वोट दिए हैं और रोजगार के लिए वोट दिए हैं। किसको वोट दिया? आप तो देखने से ही लग रहे राजद सपोर्टर हैं। जी तो जी, किसको क्या सोच के वोट दिए हैं? हम ये सोच के वोट दिए हैं कि जनता का विकास हो। जैसे कि देखिए, नीतीश के राज में भी ऐसा होना ही नहीं चाहिए था जैसा वो किया। बहुत सा ऐसा काम है जो नीतीश जी नहीं करवाए थे, उस समय का बात है, ठीक है। और उसके बाद जो है इधर आपको खेसारी लाल यादव जो इधर सपोर्ट किए हमारे मुख्यमंत्री को, तो उस पर भी आरोप उठाया गया था। समीर कुमार महासेठ को हम वोट दिए हैं और भारी मतों से उसी को जिताएंगे। हमारा यही कहना है सब भाई बंधु से कि ललटेन छाप जिंदाबाद रहना चाहिए। काम किए हैं समीर महासेठ? काम किए हैं, हर एक चीज़ किए हैं। रोड बनाए हैं, नाला बनाए हैं। नाला का मतलब पूरा कचरा वगैरह सब चीज़ साफ करवाए हैं। जगह जगह पे जो पानी था वो पानी निकलवाए हैं। जो बात है सब चीज़ का काम किए समीर महासेठ, जो बात है। इसके लिए हम उसके विरोध उसका पार्टी है भले ही, इसीलिए दिए जी वोट दिए हैं। किसको दिए हैं? हम रोजगार के लिए वोट दिए, तेजस्वी यादव को दिए वोट। राजद सपोर्टर है जी। क्या सोच के क्यों लाना चाहते हैं तेजस्वी को बिहार में? तेजस्वी यादव 17 महीने में 5 लाख रोजगार दिए। मोदी जी 11 साल उनके शासनकाल हो गया, 2 करोड़ रोजगार का वादा किए थे, अभी तक 100 रोजगार नहीं दिए। तेजस्वी ने अभी कहा था कि अगर वो बन गए तो हर घर में रोजगार देंगे, ये सरकारी नौकरी देंगे। तो लेकिन ये तो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, तो इस पे क्या कहना है? पॉसिबल सब कुछ है। जब भारत का प्रधानमंत्री बोलता है कि 2 करोड़ रोजगार देंगे, वो भी एक जुमला है। मगर तेजस्वी यादव दम पर बोले कि हम कमेटी का गठन करके और जो भी नॉलेजदार है रोजगार के मामले में उनके साथ बैठकर मीटिंग करेंगे, उसके बाद रोजगार का रास्ता निकालेंगे। वो रोजगार का रास्ता जरूर निकालेंगे। हम उन पर पूरा विश्वास रखते हैं। और साथ ही जिस तरह से बिहार में पलायन आम हो गया है, मैं लगभग 8 महीने पहले दिल्ली गया था, तो मैं अपने बिहारियों को देखा था कि बीच बाच में फुटपाथ पर सोया हुआ था। हम पूछे कि काहे आप सो गए थे? क्या बोले रोजगार नहीं है। तो इस बार बदलाव होना जरूरी है। नीतीश कुमार का उम्र ज़्यादा हो गया है, जैसे बोलते हैं 60 साल हो जाता है तो सटिया जाता है, तो उम्र हो गया है तो कुछ नए युवा चेहरा को जरूरी है। इसलिए ज़रूरी है कि रोजगार के लिए परिवर्तन होगा तभी बिहार बदलेगा। परिवर्तन नहीं होगा तो बिहार जिस तरह से ढल रहा उसी तरह से ढलता रहेगा। नया चेहरा लाना चाहते हैं? नया चेहरा जरूरी है, वो पूरे बिहार के लिए जरूरी है। हम लोग को रोजगार चाहिए और कुछ नहीं, रोजगार चाहिए। जो है ना, बिहार के आप पब्लिक जो है 17 साल से इंतजार करते करते आप कुछ होगा बिहार के लिए, लेकिन कुछ नहीं हो पाया। खाली वोट बैंक बन के रह गए बिहार के आदमी। यहाँ के आदमी प्लान करते हैं। अदर स्टेट में इतना शर्मिंदगी होती है अपने आप को कि कुछ कहने के लगे। अदर स्टेट वाला बोलता है कि अपने स्टेट में तुम लोग को रोजगार नहीं है, तुम लोग खाली सिर्फ वोट बैंक बन के रह गए हो, इससे शर्म नहीं आता है। तो इस बार जो तेजस्वी जी को सरकार बनाना है, मुख्यमंत्री बनाना है और युवा का नेतृत्व करने के लिए एक सक्षम नेता तेजस्वी जी है, इसके अलावा कोई नहीं है। पूरे ऊपर का सरकार देखते हुए वोट दिया गया है। और केंद्र में जो 11 साल से बीजेपी की शासन है उसने खाली जुमले की सरकार बनाई हुई है और कोई वादा। गुजरात चले जाइए, महाराष्ट्र चले जाइए, जितना भी कंपनी बढ़ती हैं सब अदर स्टेट में बढ़ता है। बिहार में सिर्फ बोला जाता है कि यहाँ से लेबर मजदूर वहाँ प्लान करके वहाँ मजदूरी करने के लिए सिर्फ स्टेट बनाया गया। रोजगार के नाम पर सिर्फ यहाँ जुमला है। नीतीश जी जो रह गए हैं सिर्फ उनका
चेहरा बन के कि हम सरकार में रहेंगे और बीजेपी के पास कोई मुद्दा है नहीं, राम मंदिर हिंदू मुस्लिम इसे करने से रोजगार थोड़े मिलेगा। अभी का युवा पढ़ा लिखा इसके पीछे नहीं जाएगा, अपना रोजगार के लिए, नौकरी के लिए, स्वास्थ्य और शिक्षा के लिए आगे जाएगा। रोड नहीं है, नाला नहीं है, अभी भी मार्केट में जाकर देखिए कहीं चलने के लिए रोड नहीं है। 11 साल से तो केंद्र में बीजेपी कुछ भी नहीं कर पाए, बताइए। अब मकतब का हाल देख लीजिए, ये हम लोग के छोटा छोटा बच्चा इसमें पढ़ता, कब गिर जाएगा छत कोई गारंटी नहीं है। वो लाइब्रेरी है अब्दुल कलाम साहब का टाइम का मतलब उनके नाम से बना हुआ है, आज तक इसमें लाइब्रेरी के नाम पर किताब तक नहीं है। यहाँ का ये हाल है, एसपी साहब का डेरा के सामने ये हाल है, तो बताइए क्या जिला का ये हाल है, तो ग्रामीण का क्या हाल होगा। ग्रामीण क्षेत्र में बहुत दिक्कत है। पिछली सरकार आने से पहले वो 17 महीने में 5 लाख नौकरी दे चुके हैं सरकारी टीचर। तो बेहतर वो मंत्री बनते तो जरूर सबको रोजगार मिलेगा। लेकिन आप तो जनसुराज को नहीं, आरजेडी तो नहीं है, कट्टर आरजेडी है और आरजेडी को वोट दिए और वो तेजस्वी खुद को वोट दिए। कैंडिडेट रह के भी चुनाव नहीं लड़ा तो उसको हम क्यों सपोर्ट करेंगे। बिहारियों का ये हाल है बाहर में कि वहाँ गालियाँ दिया जाता है। महाराष्ट्र आप चले जाइए, बिहार से तमिलनाडु बाहर चले जाइए, आप हैदराबाद आपको चले ऐसा जाइए, ऐसा गाली देगा, चावल नाम से मुंबई बोलेगा चले बिहारी जाइए। चावल है। मतलब बिहारी का इज्जत ही नहीं है। Wrong बिहार level। में अगर फैक्ट्री लग जाएगा तो लोग प्लान करने दूसरे जगह क्यों जाएंगे। 10-15 हज़ार का नौकरी तक नहीं है बिहार में, ये हाल है। पलायन मेन मुद्दा है लगता है। सबसे बड़ा मुद्दा पलायन है। पलायन रुक जाएगा, रोजगार बिहार में स्टार्ट हो जाएगा। फैक्ट्री आएगा यहाँ तो बाहर जाएगा ही नहीं कोई, ना गाली सुनेगा। इतना अशोक चीनी मिल है, रैयाम चीनी मिल है, सकड़ी चीनी मिल है, सब खुल जाएगा। एक फैक्ट्री में कम से कम 10,000 वर्कर खटेगा। तो आपके तो मौजूदा विधायक समीर कुमार महासेठ सरकार में नहीं ना थे, केंद्र के अंदर है। सरकार में जब नहीं थे। उद्योग मंत्री सरकार गिर गया ना, नीतीश जी पलटी जब मार दी है। जब तेजस्वी वो जीते थे, जब वो किए थे, उस समय सरकार पलट गई थी। चचा जो थे मेरे पलट गए थे, तो क्या करता पता। उधर सरकार गया ना, पलटी, बात इधर ये है। रोजगार कैसे होगा। इस बार बदलाव का हम बीजेपी लोग इसलिए सोच रहे हैं। बौखलाना हुआ बिहार में कि उसको अब वोट बैंक नहीं बनेगा बिहार का। हाँ, पलायन रुकेगा। रुकेगा और युवा को नौकरी मिलेगा प्राइवेट सेक्टर में। यहाँ एक 2-3 हजार में खटते हैं, पढ़ लिख के खट रहे हैं। सुनिए ना, इस बार नया दरभंगा चेहरा। चले जाइए आप, मधुबनी में देखिए, राजनगर जाके देखिए, कहीं फैक्ट्री प्राइवेट सेक्टर में नहीं है जो यहाँ का युवा काम कर सके। सब यहाँ सिर्फ मजदूर बन के बाहर जाता है, 8,000 10,000 में बाहर खटता है। यहाँ एक भी प्राइवेट फैक्ट्री नहीं है जो 100 आदमी को एक जगह काम कर दे सके। समझे, इस मुद्दे पर बिहार में चेंज होगा, 100% चेंज होगा। वोट परसेंटेज के हिसाब से तेजस्वी सरकार तय है इस बार।